कोरोना महामारी के दौरान देश की राजधानी दिल्ली बहुत ज्यादा प्रभावित रही। इस दौरान ऑक्सीजन की किल्लत भी देखने को मिली। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए लाइनों में खड़े ही थे कि उनके अपनों ने दम तोड़ दिया। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। इस खुलासे के बाद से दिल्ली सरकार कटघरे में आ गई है। रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग कर दी, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा यानी करीब 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर दी। आप सभी को पता है कि इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था। तब बड़े बड़े शहरों में लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के लिए किल्लत मची हुई थी। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम चलाकर देश भर में तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी थी। लेकिन इस दौरान दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करती रही। दिल्ली सरकार का कहना था कि दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है। केजरीवाल सरकार ने यह दावा किया था कि 183 अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 1140 मीट्रिक टन थी, जबकि अस्पतालों से जो जानकारी मिल पाई है उसमें ये बात सामने आई है कि सिर्फ 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही खपत हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी थी, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे राज्यों के कोटे में कटौती करनी पड़ी थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली की ये मांग पूरी करती रही होती तो पूरे देश भर में एक बड़ा ऑक्सीजन संकट पैदा हो जाता। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों की एक टीम बना दी थी और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा था। अब इसी ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी जांच में ये पाया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, दिल्ली सरकार ने उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, जिससे देश के कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन की कमी के संकट का सामना करना पड़ा। इस खुलासे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। संबित पात्रा ने कहा कि इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भरकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने जघन्य अपराध किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस दावे को खारिज किया है। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक अप्रूव या फिर साइन की ही नहीं है, जैसा बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का है, बीजेपी की बनी किसी कमेटी का नहीं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पहले तो पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का बंटाधार किया, अब उन मरीजों, डॉक्टर्स और अस्पतालों को भी झूठा बता रहे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से परेशान रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी कहती है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन ली, लेकिन आपके सिसोदिया ये कहते नहीं थक रहे कि कमेटी के सदस्यों ने रिपोर्ट पर अभी हस्ताक्षर ही नहीं किया है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रिपोर्ट सच्ची है या फिर दिल्ली सरकार। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।